शिवलिंग से या गुप्त चीज उठाकर ले आए हैं, छप्पर फाड़कर धन बरसेगा और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में अपार उन्नति होगी। ऐसी तिथियां साल में केवल एक ही बार आती हैं। ऐसे में यदि इस दिन सभी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेता है तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। भक्तों, आज हम जानेंगे कि आपको इस विशेष दिन पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या उपाय करना है जिससे आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। आप सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव यदि किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसा दें तो साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए भक्तों, ऐसी गुप्त चीज है जिसे आपको इस दिन शिवलिंग से चुपचाप लेकर आ जाना है ताकि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी कम न हो। देखिए भक्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी या दिक्कत क्यों न हो, यदि आप इस विशेष स्थिति पर भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हर कष्ट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, पितृदोष या कोई अन्य दोष, तो आपको इस दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लेकर आनी है। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुल जाएंगे। भक्तों, एक विशेष बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ पूरी श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं और कोई गलती कर देते हैं तो भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। भक्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा और ये जितने भी उपाय बताए जाएंगे उन्हें आपको शिव मंदिर में ही करना है। देखिए, मंदिर का शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग की शक्ति आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना अधिक होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि यदि आप उसके सामने थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो उसका फल आपको तुरंत मिलता है और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए आज हम आपको जो भी उपाय बता रहे हैं उन्हें करने के लिए आपको मंदिर ही जाना होगा। यह तिथि ऐसी है कि यदि इस दिन आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भक्तों, सबसे पहली वस्तु जो आपको शिव मंदिर लेकर जानी है वह है एक लोटा जल। अब यहाँ कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, जल तो शिवालय या मंदिर में भी मिल जाता है, तो क्या हम मंदिर का ही जल उपयोग कर सकते हैं? लेकिन जब आप अपने घर से जल लेकर जा रहे होते हैं तो उसी जल के माध्यम से आप भगवान से जुड़ जाते हैं। उस जल के द्वारा आप अपनी सभी परेशानियां भगवान को बता देते हैं और जैसे ही उस जल को आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं, आपकी समस्या, एक लोटा जल लेकर जाना है, क्योंकि गंगाजल से युक्त जल समर्पित करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अब भक्तों, इसी के साथ आपको एक प्यारी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेकर जानी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखें कि वह कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इस तिथि पर आप बेलपत्र के वृक्ष से ताजी बेलपत्र तोड़ सकते हैं या फिर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली वस्तु जो आपको लेकर जानी है वह है सफेद कुश। केतकी को छोड़कर आप भगवान भोलेनाथ के लिए सफेद कुश लेकर जाएं ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिल सके और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। इसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में सफेद या पीला चंदन भी लेकर जाना है और ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को यदि आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह एकदम कच्चा दूध होना चाहिए। गर्म किया हुआ दूध बिल्कुल न लें। अब भक्तों, आपको और क्या क्या सामग्री साथ ले जानी है इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए और उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लीजिए
उसमें लौंग और कपूर रखें और इसे मौली के धागे से बांधा कर अपनी जेब में रख लें। बस इतनी ही चीजें आपको इस दिन ले जानी है। अब भक्तों, आपको पूजा कैसे करनी है इसे भी ध्यान से सुनिए। इन बताई गई सभी सामग्रियों को लेकर आपको मंदिर जाना है और फिर कुछ विशेष वस्तुएं वापस अपने घर लेकर आनी है, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो और आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भक्तों, जब आप स्नान आदि करके इस दिन शिव जी के मंदिर जाएं, तो सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल कर भी काले या नीले रंग के कपड़े धारण करके मंदिर न जाएं, अन्यथा आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर एक धारा से जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नम शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना है। अब भक्तों, इसके बाद आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर इसके बाद आपको वहीं मंदिर में खड़े होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार जाप कर लीजिए या फिर 51 बार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो डिब्बा आप काली मिर्च का ले गए थे, उस डिब्बे को शिवलिंग पर जो जलहरी होती है जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उस जलहरी के स्थान पर आपको काली मिर्च को स्पर्श कराना है जहां से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है। ठीक उसी स्थान पर स्पर्श कराने के बाद यह काली मिर्च आपको अपने पास वापस रख लेनी है। जिस लोटे में आप पानी या दूध लेकर गए थे, आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझें। आप सभी जानते हैं कि तो वह शिवलिंग से होकर जलहरी की ओर बहता हुआ नीचे गिरता है। तो जहां से वह जल नीचे गिरता है वहां आपको अपना लोटा रखना है और उस लोटे में कुछ जल वापस भर लेना है। भक्तों, ध्यान रखिएगा कि जो जल आप लोटे में भरकर ले गए थे वह आपको बचा कर नहीं रखना है, उसे तो पूरा का पूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। अब आपका यह सवाल हो सकता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कैसे लें, तो इस बात की चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो वह अमृत बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहे जल को धारण कर सकें। अतः शिवलिंग पर गिरता हुआ जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए शिवलिंग से गिरते हुए जल की केवल कुछ बूंदे आपको अपने लोटे में ले लेनी है। अब आपको वापस घर आना है और जो जल आपने लोटे में लिया है, घर आते ही घर के सभी सदस्यों पर वह जल थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। फिर घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर भी यह जल छिड़के। यह सबसे पहला और मुख्य कार्य है। इतना करने के बाद पूरे साल आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यानी यदि कोई आपके घर पर काला जादू या तंत्र मंत्र करने की कोशिश भी करेगा तो वे विफल हो जाएगा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा। अब भक्तों, जो काली मिर्च आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाए थे उसे अपने पूजा घर में रखें। इस काली मिर्च के डिब्बे का उपयोग आप तब करें जब आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या नौकरी के साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलने से ठीक पहले मुख्य द्वार पर उस काली मिर्च को रखकर उसे अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ें। ऐसा करने से उस कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस स्थिति पर आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही रात के समय अपनी सभी बुरी और अनिष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए गुड़ से युक्त जल या पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे अभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार करें। चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और जनेऊ अर्पित कीजिए। साथ ही थोड़ा सा चंदन का इत्र भी अर्पित करें, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, आकड़े की माला से उनका श्रृंगार करें। साथ ही कनेर के पीले या सफेद पुष्प, कमल, गुलाब और बेल के फूल अर्पित करें, क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसके अलावा 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन जो बेलपत्र आपके पास है उन पर चंदन से श्री ओम नम शिवाय या राम राम लिखकर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है उस पर लिखकर ही अर्पित करें और ध्यान रखें कि वह भाग सीधे शिवलिंग के संपर्क में हो। भक्तों, विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे न हो। जो व्यक्ति भगवान को अधूरी या खंडित सामग्री अर्पित करता है
उसे भी वैसा ही अधूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित न करें। पुराणों के अनुसार जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तब आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिससे उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। तभी से भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो इस दिन आप शिव जी को त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। शिव जी के डमरू की ध्वनि मंगल और गुरु से संबंधित होती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंत आकाश में महामृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं और बुध आदि ग्रह इसमें सहायक होते हैं। इसलिए आज के दिन डमरू अर्पित करें, या आप चाहें तो एक छोटा चांदी का डमरू अभिमंत्रित करके अपने शरीर पर धारण भी कर सकते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे।